आईबीए के सामने दर्जनों स्टूडेंट्स धरना दिए बैठे हैं। पिछले हफ्ते यहाँ एक डांस पार्टी हुई थी जिसकी वायरल वीडियोस ने मुल्क में एक तूफान खड़ा कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी की बातें, वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ला हौला वला कुव्वत। अब क्या यहाँ गे पार्टीज हुआ करेंगी? स्टूडेंट्स हों या टीचर्स, सभी गुस्से से पागल हुए जा रहे हैं। मुल्क के टॉप बिजनेस इंस्टीट्यूट ने 2 लड़कों को कुर्बानी का बकरा बनाया, तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। एहतजाज करने वालों ने सड़क खोल दी और सब अपने अपने घर जाने लगे। वहीं ट्रैफिक में फंसे एक ट्रक में बैठा 12 साला अरीब अपने सामने ये सब होता देख रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि बैनर्स पर लिखे लफ्ज होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है। उसके दिमाग में तो जैसे धमाके हो रहे थे जिनसे उसका वजूद रेजा रेजा होकर बिखर रहा था। मगर ऐसा क्यों था? असल में अरीब को इस बात का गुस्सा था कि वो क्यों बादशाह खान के कहने में आकर उसके साथ पेशावर से कराची आ गया। $500 का वो नोट लेने से तो बेहतर था कि वो सारी उम्र कचरा चुनता रहता। अब वो पछता रहा था। एहतजाज करने वाले भी बेखबर थे कि जो वीडियोस उन्हें यहाँ खींच लाई थीं, उससे कई संगीन, घिनौनी और नाकाबिले माफी हरकत बादशाह खान उस ट्रक में बैठे बच्चे के साथ करता रहा है। सब उसी ट्रक के सामने से एक एक करके गुजर रहे थे, मगर अरीब बेबसी से उन्हें जाते देख रहा था। वो और करता भी क्या? वो तो अब ऐसी दलदल में फंस चुका था जिसमें सैकड़ों बादशाह खान अरीब जैसे गरीब और बेघर बच्चों को फंसाए हुए हैं। और इस दलदल का नाम है बच्चाबाजी। हम खुद भी तो इधर ये काम करते हैं, ये छोटा छोटा बच्चे इधर आते हैं, पैसा वैसा लेना, वो भी ये काम करते हैं। ये नशे वजह से ये काम करते हैं, पैसा घर से नहीं दिए, इसका वजह से पैसा दिए ना काम करेगा। अभी खुद भी शादी नहीं करते हैं, तकरीबन 10-12 बच्चे का हम खुद भी ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? ये लिवातत का काम करते हैं। कोई मसला नहीं आपको होता? बीमारी लग जाती है? नहीं, हमसे कोई मसला नहीं लगता है। खुद भी शादी नहीं करता है। शादी क्यों नहीं की? मसली किएगा, हम भी बस भी वो नहीं आते हैं ना, हम भी पैसे भी कुछ भी नहीं है ना, गरीबी की है वजह से मैं वो शादी नहीं किया। तो बच्चों को पैसे दे देते हैं, गरीबी वहाँ नहीं आती? नहीं, ये बच्चों का पैसा दिए ना, वो भी टाइम पास किया ना। अभी शादी का जिंदगी होता है ना। तो कितने पैसे देते हैं एक बच्चे को? एक बच्चे का 500 दे, 600 दे, 800 दे है ना। वो बच्चे का कितनी उम्र के बच्चे होते हैं जिनके साथ ये करते हैं? तकरीबन 12 साल से ऊपर। रात के 11 बजते ही हाईवेज पर एक नई दुनिया आबाद होती है। अपनी पीठ पर सामान लादे 10 से 12 टन वजनी ट्रक रेंगते हुए दरियाए सिंध से कराकोरम के बर्फपोश पहाड़ों तक जाते हैं। ये कोई 2.25 लाख ट्रक्स हैं जो हमारी माइशत की रगों में खून की तरह दौड़ते हैं। हमारा सामान एक से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, कभी बंदरगाह तो कभी सड़क, और कभी ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर की पूरी जिंदगी इसी ट्रक के कैबिन में गुजरती है। मुनफरिद ट्रक आर्ट से सजे उन देव हिकल ट्रक्स का एक तारीख पहलू भी है। जब रात होती है तो सुर्ख रोशनी में नहाई उन गाड़ियों के केबिन किसी रेड लाइट एरिया का मंजर पेश करने लगते हैं। इन रंग बरंगे ट्रकों से जुड़ी बच्चाबाजी की कहानियों में कितनी हकीकत है, आज हम उससे पर्दा उठाने लगे हैं। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक हसास मौजू है जिसके लिए हमने तमाम बच्चों के नाम बदल दिए हैं और उनके चेहरे भी धुंधले कर दिए हैं। हमारी टीम कई रोज की मेहनत के बाद बिल आखिर उन ट्रक ड्राइवर्स तक पहुंच गई जो बच्चाबाज कहलाते हैं। रात होते ही ट्रक अड्डों पर खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछा दी जाती हैं। दूर दराज से आए ड्राइवर बिस्तर किराए पर लेते हैं, रात गुजारते हैं और सुबह होते ही आगे चल देते हैं। यहाँ 50% ट्रक ड्राइवर्स ने यह एडमिट किया है कि लड़कों के साथ सोना उनका वाहिद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। इस तरह ये भी सामने आया कि मांगने वाले या कचरा चुनने और सामान बेचने वाले 10 में से 8 बच्चे किसी न किसी शक्ल में ज्यादती का शिकार हुए। ये एक हौलनाक इंकशाफ था जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता।
कई ड्राइवर्स ऐसे थे जिनकी बात समझना ही एक बड़ा मसला था। फिर हर कोई कैमरे पे बोलने को तैयार भी ना था। बास तो बात करने से पहले ही हत्थे से उखड़ गए। ड्राइवरी के इस पेशे में ड्रग्स, स्मगलिंग और वेपन का इस्तेमाल कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ तो किसी को कत्ल कर देना भी मामूल की बात है। हमें तमाम खतरात का पूरी तरह अंदाजा था। ये सब बातें जहन में रखकर हमारी टीम इंटरव्यूज के लिए दिन ढलने का इंतजार करती रही। रात गहरी हुई तो रंगीन सवारियों में बैठे ड्राइवर किसी के मुंतजर दिखाई दिए। ये ट्रक में बच्चे को साथ रखने का क्या रिवाज है? ये बस हमारा ये हाथ होता है, जो दिल चाहते वो काम उस पर कर लेते। वो क्या क्या काम करता है? बस जो हमारा दिल चाहे, चुमा ले ले और कुछ ले ले। हम तो ट्रक में महीने पर घर नहीं जाते तो दिल बढ़ जाता है। कितने बच्चों के साथ तुमने ये काम किया? मैंने तो 2-3 बच्चों से, बड़े थे, छोटे नहीं थे। कितनी उम्र थी? ये होगी 18-19 साल के होंगे। जब बच्चे घर से भाग लेते तो अड्डे पे आते, जब अड्डे पे आते तो फिर ड्राइवर उसके साथ वो रख देते। जो काम ड्राइवर उसको बोलते, जो चुमा लेते, उसका कुछ भी कर लेते। तुम्हारे साथ कभी किसी ने बचपन में ये काम किया था? मेरे साथ हुआ था तो मैं भागा था। वो कज़न का बेटा था, कह रहे अब मैं तुम्हें डाल देता हूँ, पतंग देता हूँ। मैं कह क्यों? कह रहे बस आओ ना। फिर थोड़ा वो हाथ मार लेता। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमें एहसास की बीमारी है। जॉन एलियट ठीक कहते थे, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया बेहिसी है। हमें चलती गाड़ी से कचरा फेंकने की आदत है और उसे चुनने वाले बच्चे कचरे की तरह सड़क किनारे पड़े रहते हैं। पाकिस्तान में 40% आबादी इंतहाई गरीब है। ये वो लोग हैं जिनकी रोज की कमाई 900 रुपए से कम है। हुकूमत के बजट रडार पर उनका नामो निशान तक नहीं। इतनी कम तनख्वाह और कई बच्चों का बड़ा खानदान। ऐसे में कर्जदार नस्लें बचपन से जिंदगी की गाड़ियां खींचना शुरू कर देती हैं, कहीं छोटा बनकर तो कहीं कचरा चुनकर। कमोबेश 10 लाख बच्चे गरीब होने की वजह से कम उम्री में काम पर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सौ को बचपन से हाथ फैलाने की आदत डाल दी जाती है। उनमें से कई यतीम और बेसहारा बच्चे ऐसे भी हैं जो इस भरी दुनिया में अकेले हैं और उनके पास सोने के लिए सिर्फ फुटपाथ हैं। इन फूल जैसे बच्चों को आसपास देखकर किसी को ये ख्याल भी नहीं गुजरता कि उनकी भी कोई ज़रूरतें हैं। उन्हें भी खाने पीने, पढ़ने लिखने और किसी छत के नीचे रहने का हक है। ये सब तो छोड़ें, इन बच्चों को खबासत भरे ट्रक ड्राइवर से बचाने वाला भी कोई नहीं है, ना हुकूमत ना ही अवाम। دا بس یو کال شو دي خويندې مې څلور دي او درې ورونه دي دا مالا خلکو څوک چې پروت روانې دي रोजाना कितने पैसे मिल जाते हैं? 200 रुपये 200-500? तो कौन देता है, कहाँ जाता है लेके तुम्हें? څوک چې پروت روانې مجبوري دي غریبي ده کور په څوک ګټې وټې دي तो आपके वालिद किधर है? پلار مې افغانستان کې دی क्यों? هلته پولیسو نیولې او هلته یې واړوي बच्चों के साथ इस जबरदस्ती के पीछे क्या सोच है, जरा इस शेर से अंदाजा लगाइए। दरिया के उस पार एक लड़का मुझे बिल्कुल आड़ू जैसा दिखता है। अफसोस कि मैं तैरना नहीं जानता। जख्मी संदारा नामी एक पश्तो गाने में ये शेर बार बार आ रहा है, जिसे हमने थोड़ा सेंसर कर दिया है। यह गाना 1940 में पेशावर के लाउडस्पीकर पर बज रहा है। ये अंग्रेजों का दौर है। कोहाट के असिस्टेंट कमिश्नर मेजर मॉरिस पैट्रिको कॉर्नर से किसी ने गाने का जिक्र किया तो वो गोरा हैरान रह गया। एक कदामत पसंद मजहबी मौशरे में इतनी फहौश बात किस तरह खुल्लम खुल्ला बाजारों में सुनाई जा रही है। उसने ये पूरी कहानी अपनी यादाश्त में लिख डाली। जरा इस ट्वीट को पढ़ें। ये स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम डालरिम्पल ने 27 फरवरी 2013 को की। इसने वही शेर वाली बात खटक कबीले के जंगजू लीडर और शायर खुशहाल खान खटक के नाम से जोड़ दी। ये लाइन डालरिम्पल की बुक रिटर्न ऑफ अ किंग में दर्ज थी। 5 साल बाद डालरिम्पल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तस्दीक कर ली। मॉरिस और डालरिम्पल के दावे सही है या गलत, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कम उम्र बच्चों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की तारीख अफगानिस्तान और वस्त एशिया में 1000 साल से भी पहले मिलती है। जर्मन एथनोग्राफिक रिसर्च के मुताबिक पहाड़ों में रहने वाले बड़ी उम्र के शादीशुदा मर्द भी छोटे लड़कों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं।
एशिया में लोग होमोसेक्सुअलिटी की तारीख का ताना बाना और भी पीछे से जोड़ते हैं। 2300 बरस पहले ये वो वक्त था जब सिकंदर आजम एशिया से गुजरा और यहाँ उसकी लड़कों से दोस्ती खासी मशहूर हुई। शायद तब से ही ये सिलसिला यहाँ जड़ें मजबूत करता चला गया। अफगानिस्तान में ये लड़के डांसिंग बॉयज के तौर पर मशहूर थे, जिनके तमाशाइयों में खुद पुलिस भी शामिल होती। तालिबान भी इब्तिदा में बच्चाबाजी रोकने के खिलाफ ही मैदान में उतरे। हुकूमत में आकर उन्होंने बच्चाबाजी की सजा मौत रखी। उसे रोकने के लिए कई आलमी मुआहदे भी हुए, लेकिन उसे ख़त्म ना किया जा सका। देखिए, इधर इसको हमारे उसमें लोकल इस्तिलाह में बच्चाबाजी बोलते हैं। बच्चाबाजी ये है, इस मतलब केपी में ये कल्चर राइज है। किस ज़माने में बहुत ज़्यादा था माजी में, अभी कम हो गया, लेकिन हमारे जुनूबी अजला जो हैं बिलखसूस लेकिन मरवत, बनू, टांग, इसमें ये इस तरह के कल्चर राइज है कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने साथ रखा जाता है। बच्चा बारिश या बगैर दाढ़ी वाले 8-10 साल के मासूम और प्यारे बच्चे, ये अक्सर घर से भागे हुए यतीम और बेआसरा लड़के होते हैं। जब ये 18-19 बरस की उम्र को पहुंचकर जवान होते हैं तो उन जख्मी रूहों को दोबारा मुआशरे में धकेल दिया जाता है। बरसों की ज्यादती, बदनामी का डर और जहनी टॉर्चर तो उन्हें पहले ही तन्हा कर चुका होता है। अब ना तो मुआशरा उन्हें कबूल करता है और ना ही वो खुद नॉर्मल जिंदगी गुजार पाते हैं। स्ट्रीट पे वो बच्चे हैं जो घर से भाग के आते हैं, और एक वो है जो घरों से काम के लिए निकलते हैं, वापस अपने घरों को चले जाते हैं। और ये जो वापस घरों को जाते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी फैमिलीज़ के साथ होती है। भागे हुए बच्चे का ये एक अलमिया है कि उसको तो ये पता होता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ है, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि मेरा बच्चा कहाँ है। और ज़्यादातर जो आते हैं वो जो पेशावर जनरल बस स्टैंड एरिया है, तो ये उनका ड्रॉपिंग पॉइंट होता है। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पहला चाइल्ड लेबर सर्वे अभी पिछले साल ही जारी किया था। उसमें 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों का डेटा इकट्ठा किया गया। सर्वे में सामने आया कि सूबे में 80 लाख से ज्यादा बच्चों में से 9 लाख मजदूरी करते हैं। सर्वे में यह भी इंकशाफ हुआ कि चाइल्ड लेबर से मुंसलिक 16% बच्चे किसी न किसी ज्यादती का शिकार जरूर हुए। पैसों के लिए मारे मारे फिरते चंद बच्चों से हमने बात की। फरिश्तों जैसे मासूम हर एक बच्चे की अपनी ही कहानी थी। रूह के जख्म को रेदना आसान काम नहीं होता। ये मरहला हमारी रिपोर्टर के लिए भी काफी अजियतनाक साबित हुआ। बिस्किट निम्को बेचने वाले ये बच्चे 4 पैसे कमाने के लिए हर रोज कई बार बस अड्डे का चक्कर लगाते हैं। यहाँ आकर वो कभी पापड़ बेचते हैं तो कभी अपना जिस्म। हम पापड़ बेचते हैं, कोई कंसल्ट करता है, कोई गाली देता है, कोई गलत कार करता है। बस में कोई भी नहीं है, वो ड्राइवर है, वो बोलता है आओ उधर आओ, 500 ऐसे करते हैं, वही ये ले लो। तुम क्या कहते हो? हाँ, तुम मैं नहीं करता, मैं चीज़ें मारता हूँ, चीखे मारते हो? हाँ, बचाओ मुझे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ट्रक और बस ड्राइवर्स के साथ एक बच्चा क्यों मौजूद होता है। क्या वो ड्राइवर का बेटा है या रिश्तेदार या कोई काम सीखने वाला अप्रेंटिस? आखिर इसका यहाँ काम क्या है? ट्रक ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अक्सर इन बच्चों को लंबे सफर पर अपने साथ लिए फिरते हैं। ये वही गरीब और बेसहारा बच्चे हैं जो चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ उनकी ज़रूरत सिर्फ एक सेक्स पार्टनर के तौर पर होती है। ये सिलसिला रफ्ता रफ्ता एक कल्चर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, मगर मजाल है जो कोई इस पर बात करे। सब जानते बूझते इस मौजू को टैबू बनाकर आंखें बंद किए हुए हैं। हाँ, किस्सों और लतीफ़ों में बच्चाबाजी का जिक्र खूब होता है, हाथ पर हाथ मार कर कहके लगाए जाते हैं, लेकिन कोई इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता। स्ट्रीट पे अगर कोई एक बच्चा 24 घंटों के लिए आ जाए तो उसका 70 to 80% चांसेस सेक्सुअल एब्यूज़ के होते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ड्राइवर उसको कहता है मेरे साथ कंडक्टर बन जाओ, 1-2 साल बाद तुम ड्राइवर बन जाओगे, बड़ा से बड़ा ट्रेला चलाओगे, तो उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं।
जुल्म और इस्तेहसाल के माहौल में सड़क पर अकेला खड़ा बच्चा बहुत तन्हा दिखाई देता है। ऐसे हॉस्टाइल माहौल में पला बड़ा बच्चा बड़े होकर माशरे में क्या करेगा, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रक ड्राइवर्स घर से भागे हुए बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और तो और अपनी गलती छुपाने के लिए बाज औकात ये बच्चे को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त थोड़ा कम्प्लेक्स मैटर हो गया। कम्प्लेक्स मैटर ऐसे हुआ है कि जो एब्यूज़र हैं वो खुद पहले एब्यूज़ड हुए, वो अब जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए और साथ वो सैडिस्ट बन गए, तो उन्होंने एब्यूज़ भी किया, मारा भी। और उसमें अगर बच्चों ने चीख मारी या कुछ कब्रिस्तानों में ख़ास तौर के ऊपर ये, तो फिर उन्होंने उनका गला भी घोंटने की कोशिश की। अब उससे जो बच्चा निकल के आता है वो एक ख़ास कि मैं वेंजियंस है कि मैंने बदला लेना है, तो वो बदला तो पूरी सोसाइटी से लेगा ना। अक्सर ड्राइवर्स खुद को ये तसल्ली देते दिखाई देते हैं कि ये घिनौना काम बच्चे अपनी खुशी से करते हैं या उन्हें इस चीज पर कोई एतराज नहीं होता। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब एक दफ़ा बच्चा हो जाए ना तो फिर वो शौक से वोट देते, पैसे भी लेते, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं होते, माँ बाप नहीं होते। बेशक रजामंदी हो या ना हो, ये फोर्स सेक्सुअल एब्यूज़ है और इसका कोई लीगल या मॉरल एस्पेक्ट नहीं। अगर कोई ये कहे कि एक बच्चा इस चीज़ का आदी हो गया तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज एक बच्चा जब सेक्सुअली अब्यूज़ होता है तो वो इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट किस्म के ट्रॉमा से गुजरता है। जिस मुआशरे में गैरत के नाम पर कत्ल कर देना एक आम सी बात हो, वहाँ इस खुली बेगैरती का भला क्या जवाब बनता है? ये बात तो दीन से दूरी और कल्चर के डबल स्टैंडर्ड्स को जाहिर करती है। जहाँ औरत का घर से बाहर निकलना जुर्म समझा जाए, वहाँ बच्चों के साथ ज्यादती का ये ओपन सीक्रेट मुआशरे के हर फर्द के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, इतनी दूर तुम सफ़र करते हो तो साथ बीवी को साथ क्यों नहीं रख लेते? वो तो इस्लाम में नहीं होते हैं। बीवी की तो पर्दे का चीज़ है, उसमें घर में होना चाहिए, हमने अपने पास नहीं रखने से। इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो इस्लाम में ज़िना करना जायज़ है? बस क्या करे, शैतान बहुत हरामी चीज़ होता है। यहाँ पे दीन का फैक्टर बहुत कम है, मज़हब का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। फ़र्ज़ करें अगर वो बाकी नाइंसाफ़िया भी किसी का हक भी मारता है, जो भी करता है, गैर अखलाकी हरकतें जो भी करता है, लेकिन रोज़ा वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस बल्कि रोज़ा उसकी गैरत को वो स्ट्राइक करता है कि अगर रोज़ा बंदा अगर नहीं रखता तो मतलब ये बेगैरत बंदा है। सेलफोन और इसके अंदर जो डार्क वेब और ये चीज़ें हैं, उसको देख के लोगों ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया। तो कोई बीवियाँ तो नहीं सपोर्ट करती इन मामलों में, तो उनमें ये शौक़ पैदा हो गया। और दूसरा जो है, ये जो लोग हैं ब्रोकर्स, वो इसके अलग ब्रोकर्स हैं। ये बात नहीं है कि उनको एक्सेस नहीं है, ख़वातीन की एक्सेस बिल्कुल है। औरतों को छोड़कर मर्दों से ख्वाहिश पूरी करने पर कुरान की वाज़े मुमानियत है। ऐसे काम को हद से बढ़ जाना करार दिया गया है। उलमा के नज़दीक किरदार कमाई से ज़्यादा अहम है। ऐसी कोई भी ड्यूटी मजबूरी नहीं बननी चाहिए जिसमें किसी को अपनी फैमिली से महीनों दूर रहकर बदकारी की राह पर चलना पड़े। जानवर इंसान में बुनियादी फ़र्क क्या है? जानवर जो जिबिल्लत की ख्वाहिश उसमें पैदा होती है उसको पूरा करता है, जबकि इंसान जिसके अंदर तफरीक करता है, ये चीज़ जायज़ है मैंने इस रास्ते पर चलना है, ये चीज़ नाजायज़ है मैंने इस रास्ते से अवॉइड करना है। मतलब कोई जवाज़ जो देते हैं, किसी किस्म का भी जवाज़ एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है इस्लाम के अंदर कि हर हरामकारी को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हलाल रास्ते को खोला है। बास ट्रक ड्राइवर्स को अपने किए पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर नदामत को नशे के धुएं में उड़ाकर वो फिर से पहले जैसे हो गए। कभी खुद से शर्मिंदगी हुई है कि ये काम मैंने क्यों किया? काम करने के बाद होते, पहले नहीं होते। पहले तो उसको बाप भी नज़र नहीं आ रहे जब ये काम लोग करते, जब काम कर लेते ऐसा लगता है जिनका बाप मर गया, ऐसा खफा होते। कभी अकेले में आपको खुद से नफरत हुई है? बहुत हुआ। फिर क्या करें, बस टाइम को बस चेंज कर लेते हैं, गोली मोली डाल लेते हैं या बियर पी लेते हैं, वो गम को दूर कर लेते हैं। अभी छोड़ते हैं बस, उसमें तौबा किया बस, अभी नहीं करते हैं। किसी टाइम भी खपा होता है ना कि मैं ये काम करते हैं, ये गलत काम है।
खैबर पख्तूनख्वा में नशा करने वालों की बड़ी तादाद पेशावर में है। नौजवानों में आइस का इस्तेमाल 10% है, जो दीगर सूबों से तकरीबन दुगना है। पेशावर शहर से अफगान तोरगम बॉर्डर का फासला सिर्फ 60 किलोमीटर है। यही वजह है कि यहाँ ड्रग्स की फरावानी है। रात गहरी होते ही ड्रग डीलर्स बस अड्डों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और उनका निशाना अक्सर छोटे बच्चे होते हैं। एक बार लत लग जाए तो बच्चा नशे और पैसे की खातिर हर काम करने को तैयार हो जाता है। मुझे ये बताओ, अगर नशे के लिए पैसे कहाँ से लेते हो? कभी चोरी करते हैं, हाँ। कभी काम करते हैं। तो अगर पैसे ना कहीं से भी मिले फिर क्या करते हो? फिर भी किसी का जिस्म वगैरह वगैरह। अगर किसी को तुम्हारा जिस्म चाहिए हो तो बेच देते हो? बेचे। कितने पैसे लेते हो फिर? तकरीबन 500, 300, 400। जिस्म कितनी दफा अपना बेच चुके हो? ये तकरीबन 10 दफा, 20 दफा से ज्यादा बेच दिया। इतनी क्या जरूरत है कि नशे के पीछे अपना जिस्म बेच? ये नशा बहुत खतरनाक नशा है। क्योंकि ऐसा नशा जो माँ बाप का परवाह नहीं करते हैं, जिस्म क्या चीज़ है। खाने और खुराक के बाद आपकी ये नीड इस तरह की होती है जो कि आपको कुछ भी करने पे मजबूर करती है। आप 1 गोली खाते हैं, आप 2 खाते हैं, आप 3 खाते हैं, आपकी नीड बढ़ती जाती है और जो आपकी बॉडी है वो डिसेंसिटाइज होती जाती है। वो 3-4 गोलियां आपके लिए इनफ डोज नहीं होती। सो सेम इज़ द केस। फिर आप एक बंदे से, दूसरे से, तीसरे, फिर आर यू डैम केयर के वो बच्चे से, तो आप इस बंदे को मेंटली इल ही कह सकते हैं क्योंकि वो उसकी एडिक्शन बन जाती है। चाइल्ड अब्यूज़ का नतीजा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की शक्ल में सामने आता है। इस बच्चे को देखिए, इससे बात करना बहुत तकलीफदेह था। ये सिर्फ 10 साल का था जब नशे की लत में पड़ा और कई ट्रक ड्राइवर्स की हवस का निशाना भी बना। अब तक ये बच्चा इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। इसकी तकलीफ नाकाबिले बयान थी। इसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। तो जब नशा करते थे तो पैसे कहाँ से लेते थे? उधर जो मास्क खरीद रहे थे, मास्क से। तो अगर मास्क नहीं बिकते थे फिर क्या करते थे? और 22 पैसे ले रहे थे। और भी कुछ करते थे? बताओ। गलत काम भी करते थे, किसके साथ जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। हम 25 लोग थे, हम 20 तो 24 उधर है, गलत काम करते थे। किसके साथ जाते, किसके साथ आते, पैसे लेते, गलत काम करते थे। तो तुम्हें पैसे क्यों चाहिए होते थे? हम बस खाना खा लेते थे वैसे थे। नशा भी करना होता था? नशा करते थे? हाँ। और ट्रक वाला था, उसने कहा जो मैंने कहा मैं नहीं करूँ, तो ज़बरदस्ती से ले गए थे, ज़ोर ज़बरदस्ती से ऐसे ले गए थे मुझे। फिर उसने मैंने कहा जो मैं मेरे साथ गलत काम करते उसने मुझे मारा था। उसने जब बोले मार, मैं करा था भी, मैंने उसने ज़बरदस्ती को शलवार निकाल के काम कर दिया था। ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से। सो इनकी फैमिली भी जब इनकी वो नीड्स पूरी नहीं करती तो ये बाहर निकलते हैं बेसिकली टू अर्न मनी। लेकिन मनी अर्निंग के लिए जब बेगिंग करते हैं या कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन नॉट अर्न मच मनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेयर प्रेशर के थ्रू या इस तरह की गैदरिंग में बैठ के अगर वो नशे के आदी हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस नीड को पूरा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत होती है। कहते हैं बुरा बनने में लम्हा नहीं लगता, मगर अच्छा बनने में उम्र बीत जाती है। हर बच्चा अपने माहौल का असर लेता है। गरीब और बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए पेशावर में कई अफराद और इदारे काम कर रहे हैं। मगर हैरत तो ये है कि जिनसी इस्तेहसाल पर कोई बात नहीं करता। हमने जब एक फलाही इदारे में जाकर बच्चों से बात की तो यहाँ भी वही कहानी निकली। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा सरकारी फलाई इदारा है जिसे बेआसरा बच्चों का साहिबान कहा जाता है। 2016 में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ज़ुमुंग कोर की बुनियाद रखी। 216 फ्लैट्स वाली इस इमारत में बेआसरा बच्चों के पढ़ने लिखने, खाने पीने और खेलने का इंतजाम है। यहाँ इन्हें हुनर सिखाने के साथ साथ इनका नफ्सियाती इलाज भी किया जाता है। ज़मुंग कोर जो है वो एक पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमारा घर। यहाँ हम उनको स्टेट चिल्ड्रन कहते हैं क्योंकि वो रियासत की जिम्मेदारी है। और वैरायटी ऑफ वोकेशनल स्किल्स होती है हमारे पास, जिसमें प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन,
टेलरिंग, और अभी हम स्टार्ट करने लगे शेफ़ का कोर्स भी इंशाल्लाह। तो इनको एक वैरायटी एक्सपोजर दिया जाता है, क्योंकि हर रोज़ उनका माइंड चेंज होता है। वो कभी कहते हैं हमें यहाँ नहीं जाना, कभी कहते हैं वहाँ नहीं जाना, उनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम उन्हें बैलेंस्ड वे में हर एक चीज़ से एक्सपोज करा के हम मैपिंग करते हैं कि ये बच्चा कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। टीवी देखते, हुनर सीखते ये बच्चे फिक्रों से आज़ाद हैं। इन्हें यहाँ कमाने की कोई परेशानी नहीं। कहते हैं क्लास में बैठा बच्चा सड़क पे बैठे बच्चे से कई बेहतर है। पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनमें से 50 लाख बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में हैं। नसर ज़मूम कोर में 7 साल पहले आया था। अपने मासूम ख्यालों को रंगों की सूरत में कैनवस पर बिखेरना उसका पसंदीदा काम है। इस मैंने 7 साल हो गए। पहले साल में जब मैं इधर दोस्त बनाया तो फिर दूसरे साल में सारे दोस्त थे। फिर मेरे पेंटिंग्स में बहुत शौक था तो अभी पेंटिंग सीख लिया। ना बाप था ना माँ था, वो बस अकेले घूम रहा था। कभी माँ की याद आती थी, कभी बाप की। वैसे तुम्हें कभी किसी ने गलत काम के लिए कहा? जी कहा है। कौन कहता था? कभी होटल वाले कहते, कभी जब सोया तब वो लोग आते थे चिढ़ते थे, कभी क्या करते थे। क्या कहते थे? वो कभी हाथ लगाते थे, मैं उसको कहा, मैं उधर से भाग जाता तो फिर वो कहीं और जाके सो जाता। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन अगर ये बोलना ना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि इन बच्चों ने अपनी दुख भरी जिंदगी कैसे हमारी रिपोर्टर के सामने खोल कर रख दी। यही सवाल जब माहिर नफ्सियात से किया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था, और वो जवाब ये था कि मुस्तकबिल के इन मर्दों को मर्द की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। अगर इस किस्म के बच्चों को मैंने इंटरव्यू किया या किसी मेल डॉक्टर ने इंटरव्यू किया और पैनिक हो गए, तो अगले दिन एकदम ब्लेम को लगा दिया कि जी तो साइकोटिक है। जब फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने, फीमेल डॉक्टर ने उसके साथ बातचीत शुरू की, वो बेचारे एट ईज़ हो गए और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो वो उनको मेल एक अथॉरिटेटिव फिगर भी लगता है, बड़ा मेल। एक मेल उनको वो जालिम भी लगता है, एक मेल उनको पावरफुल भी लगता है, और मेल मालदार भी लगता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में 18 साल से बड़े लड़के भी जिनसी हवस का निशाना बनते हैं। मगर इस तरह के केसेस जिनसी इस्तेसाल की फहरिस्त में शामिल नहीं किए जाते। इनको बाहमी रजामंदी का टैग लगाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट इस बात को रियासत और इदारों की कमजोरी करार देते हैं। हमारे कानून के मुताबिक जो बंदा बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करेगा उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट 12 साल नहीं होगी, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ होगी, और उसके लिए ये रिमिशंस भी नहीं है, पैरोल का, प्रोबेशन का। तो मतलब उस हवाले से कवानीन बहुत सख्त है। आलू के फिर भी क्राइम होता है। अब यहाँ पर 2 सिनारियो हैं। एक जो आप बात कर रही हैं कि कुछ जगहों पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ जगहों पे अगर स्लाइटली रिपोर्ट भी हो जाता है तो उसमें अक्सर कंप्लेनेंट FIR में इंटरेस्टेड नहीं होता। कंप्लेनेंट स्टिग्मा की वजह से अपने आप को साइड पर रखना चाहते हैं। ये नवंबर का महीना है और पेशावर में सख्त सर्दी है। लोहे के ठंडे फर्श पर ठिठरते बच्चे की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। तहकाल BRT स्टेशन पर मास्क तो और भी कई बच्चे बेचते हैं, मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को तो सिर्फ इसी बच्चे की तलाश है। चंद रोज में पुलिस ये बच्चा ढूंढ ढांड कर ज़मूम कोर भेज देती है। खुदा के लिए मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं अब उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये तो बस नाराज होके चला गया था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि उसे उठाकर ही ले जाएं। ज़मूम कोर के बाहर ये एक बिलखती माँ की सदाएं हैं जिसका ये नवा बच्चा है। माँ उसे वापस ले जाना चाहती है, लेकिन अदालत ने बच्चे की उम्र 18 साल होने तक उसे यहीं रहने का हुक्म दिया है। इस बच्चे को तो शोर उठने के बाद बचा लिया गया, लेकिन ये तस्वीर पुकार पुकार कर कह रही है कि अब भी इस जैसे सैकड़ों बच्चे सड़क पर मौजूद हैं, कभी ठंड तो कभी गुर्बत और कभी ट्रक ड्राइवरों के रहमो करम पर, और इनमें से अक्सर को बचाने वाला कोई नहीं।